हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका अपना बायोलॉजी टीचर हर्ष किशोर। तो चलिए आज का लेक्चर नंबर 2 शुरू करते हैं। सर आज क्या पढ़ाओगे बेटा? आज का अपना टॉपिक है ग्रोथ। क्या टॉपिक है? ग्रोथ। सर ग्रोथ क्यों पढ़ा रहे हो? अरे बेटा भूल गए क्या? कल हम लोगों ने क्या बात की थी बेटा? कल हम लोगों ने सीखा था डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक के बीच पे डिफरेंस सीखा था। कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं, जीवित लोगों में जितनी भी चीजें पाई जाती है वो सब कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आती है। हम लोगों ने कई सारी सीखी थी। उसी तरह हम लोगों ने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का सीखा था। सर विशेषताएं का मॉडिफाइड फॉर्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, कुछ कंडीशन लगा दीजिए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पे तो वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बन जाता है। सर कौन सा लगा दे? क्या कंडीशन लगा दे? अरे बेटा पिछले क्लास में बात हुई थी ना। सर फिर से बता दीजिए। अरे बेटा बिल्कुल बताया जाएगा, फिर से बताया जाएगा। बेटा 2 कंडीशन बताई थी। पहला कंडीशन कि सारे लिविंग में पाया जाए, और नॉन लिविंग में ना पाया जाए। सारे लिविंग में पाया जाए, कोई एक्सेप्शन ना, और दूसरा नॉन लिविंग में ना पाया जाए। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो होती तो कैरेक्टरिस्टिक क्या बन जाएगा अपना? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। बोलो बेटा, डिटेल पे समझाया था पिछले लेक्चर में। आज हम लोग का टॉपिक है ग्रोथ, जो कई सारी कैरेक्टरिस्टिक सिखाए। तो उसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है अपनी? ग्रोथ। किस सर कौन से चैप्टर? अरे बेटा लिविंग वर्ड चल रहा है, भूल नहीं, कुछ तो फील में आ जाते, भूल जाते चैप्टर कौन चल रहा है। लिविंग वर्ड के अंदर चल रहा है ग्रोथ। सर ग्रोथ क्यों पढ़ा रहे हो? अरे बेटा सीख रहे हैं ना हम लोग, क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं। बेटा क्वेश्चन है हम लोग का सबसे बड़ा कि ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं है। सर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं, क्वेश्चन मार्क है बेटा, क्वेश्चन मार्क बड़ा सा। सर हमको आ गया है, क्या समझाना चाहते हो? लेकिन सर आप हमको तुरंत बता दो कि ये डिफाइनिंग है कि नहीं है। इसके बारे में क्यों बता रहे हो? उसके बारे में क्यों बता रहे हो? सर बस बताओ ये डिफाइनिंग है, ठीक है हम आगे बढ़ जाएंगे। डिफाइनिंग नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है हम आगे बढ़ जाएंगे, हम दूसरे टॉपिक पे चले जाएंगे। सर इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन क्यों चल रहा है? अरे बेटा क्लास 11 में आए हो, ग्रोथ के बारे में जानोगे कि होता क्या है कि बस नाम पढ़ लिया काम खत्म। अब बेटा ग्रोथ के बारे में डिटेल में आएगा, उस पर भी डिटेल में। अब आपको दिमाग लगा के सोचना होगा। आपको दिमाग लगाना सिखाया हो कि रटना सिखाया हो? सर आप दिमाग लगवाते हो, रटवाते कम। तो बेटा यही दिमाग लगवाएंगे आपका पूरा, तैयार रखना। कुछ बच्चे कॉपी पेन लेके आ गए हैं लेकिन दिमाग घर ही छोड़ा है। सर घर पे ही तो बैठे हैं। अरे बेटा मतलब दिमाग की भी जरूरत पड़ेगी। अब बेटा ग्रोथ की सबसे पहली लाइन, सर ये कैसे पता चलेगा कि ग्रोथ है कि नहीं है? बेटा ग्रोथ है कि नहीं है, साइंटिस्टों ने एक बहुत बढ़िया लाइन लगा दी, एनीथिंग उसमें मतलब कोई भी चीजें जिसमें ये वाली डिफिनीशन फॉलो हो वो ग्रोथ है। अब ग्रोथ कैसे पहचानोगे? बस आपको 2 चीज देखना होगा, इंक्रीज इन मास या इंक्रीज इन नंबर। या तो मास पे बढ़े, मोटापा बढ़े, वजन बढ़े, या नंबर मतलब गिनती में बढ़े। अगर सर इन दोनों में कोई भी एक शो करे तो क्या ग्रोथ हो जाएगा? बिल्कुल बेटा बिल्कुल। सर क्या दोनों शो करे तब भी ग्रोथ होगा? अरे बेटा हाँ, या तो ये या तो दोनों, ये दोनों अगर शो करता है तो किसके अंदर आ जाएगा? ग्रोथ हो जाएगा। सर हमको आ गया है। सर ये मास मतलब वजन, नंबर मतलब गिनती, ये तो हमने सीख ही लिया था बचपन में। अब सर नंबर के आगे ये लिखा है ट्विन कैरेक्टरिस्टिक। ट्विन मतलब जुड़वा मतलब एक जैसे। अरे बेटा ट्विन मतलब समझा रहे हैं, ट्विन मतलब या तो मास बढ़े या तो नंबर बढ़े। ग्रोथ के 2 बेटे, दोनों ट्विन, ठीक है समझे। ग्रोथ एक चीज है, उसके 2 चीजें। अब 2 चीजों में से कोई भी हो, एक जैसे हैं, ट्विन मतलब एक जैसे हैं, या तो मास पे बढ़े या तो नंबर पे बढ़े, तो उसको क्या बोल देंगे? ग्रोथ। सर ये तो हमको समझ में आ गया है। सर हमको ये बताइए नंबर, गिनती, सर ये बढ़ेगा तो हम कैसे समझेंगे कि ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ? अरे बेटा गिनती बढ़े, गिनती गिनते हो 1 2 3 4, उसके आगे नहीं गाने लगना, कुछ तो रिदम में आ जाते हैं बेटा। इंक्रीज इन नंबर, गिनती। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते यूनिसेलुलर, क्या बेटा क्या यूनिसेलुलर नहीं आता तुमको? अरे बेटा आओ, यूनि का मतलब एक, सेलुलर का मतलब सेल, बच्चा जानता है। यूनि का मतलब एक, सेलुलर का मतलब सेल। मतलब सर यहाँ एक सेल होगी, उसका साइटोप्लाज्म होगा, उसका न्यूक्लियस होगा। ये तो सर हमको पता है, ये तो हमको सेल के बारे में पता है। सर यूनिसेलुलर
मतलब एक सेल, मतलब आप सर यहाँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ले रहे हो, सिंगल इंडिविजुअल लाइफ फॉर्म ऑर्गेनिज्म होता है, यहाँ आप यूनिसेलुलर ले रहे हो तो मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सही पकड़ लो, लिंक करते जाओ सब चीजें। अब बेटा यूनिसेलुलर में क्या सीखेंगे अब हम, नंबर, गिनती में कैसे बढ़ता है। अब बेटा आपको एमीबा के बारे में बताया था, सिंपल सेल डिवीजन बच्चा जानता है, 1 से 2 बना है, ये साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस है। पहले क्या चलती है, कैरियोकाइनेसिस, बेटा ये सब आता है ना आपको, डिटेल में बात हो चुकी है इनके बारे में। पहले क्या होगी, कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस कैसे हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएगी साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म अलग अलग हो जाएंगे। बेटा सब मतलब बताया था, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, ठीक। इसी तरह साइटोकाइनेसिस का, साइटो का मतलब बताया था साइटोप्लाज्म, काइनेसिस का मतलब बताया था डिवीजन। पहले न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, इसी को क्या बोल देंगे, साइटोकाइनेसिस। आया बेटा, बस सीखते जाओ, ये तो आता था, ये तो आप लोग को आता था, हमने और बता दिया। अब बेटा कोई सेल है, कोई ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर, अब ये डिवाइड करेगा, 1 से 2 हो जाएंगे, फोटोकॉपी हो जाएंगे, फोटोकॉपी। अब बेटा मुझे ये बताओ, ये कौन हो गए, ये पेरेंट हो गए, इन्होंने ही बनाया है, पेरेंट हो गए। ये दोनों कौन है, ऑफस्प्रिंग हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, ऑफस्प्रिंग। यहां पर किसकी बात हो रही है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। अब ऑर्गेनिज्म के बारे में फिर से बताएं क्या, सिंगल इंडिविजुअल लाइफ फॉर्म इज ऑर्गेनिज्म, बच्चा, अरे सर आ गया हमको। अब मुझे ये बताओ पहले कितनी गिनती थी, इसको भूल जाओ, पहले ये 1 सेल रखी थी, तो पहले तुम सेल, मैं बोलता था बेटा सेल बताओ कितनी रखी है, तुम बोलते थे सर 1 रखी है सेल, कितनी रखी है, 1। अब बेटा ये डिवाइड हुआ, सेल का डिवीजन हुआ, 2 हो गई, 2 सेल। अब मैं बोलूंगा सर अब बेटा कितनी सेल हो गई, 3। मूर्ख हो आप लोग, अरे बेटा ये जब डिवाइड हो गई है तो 3 रहेंगी कि 2 हो जाएंगी, सर ये डिवाइड हो गई, यही तो टूट के 2 हिस्सों में बनी है, ये अलग है, ये 1 है, ये 2, अब ये तो रही है कि गायब हो गई, बेटा ये गायब हो गई, तो कितने अपने पास 2, कितने हो गए 2, पहले कितना था 1। अब बेटा 1 + 1 भी सिखाएं क्या, 1 बड़ा होता है कि 2 बड़ा होता है, सर 2 बड़ा होता है, खुश कितने हो रहे, अरे बेटा 2 बड़ा है, तो बेटा किस में बढ़ गया, गिनती में बढ़ गया, किसमें बढ़ गया, गिनती में। और मैंने बताया ग्रोथ देखना है तो केवल 2 चीज देखो, या तो मास पे बढ़े या नंबर में बढ़े, तो क्या हो जाएगा ग्रोथ। यहाँ आपको क्या बढ़ते हुए दिख रहा है, नंबर बढ़ते हुए दिख रहा है, तो यहाँ कौन सी ग्रोथ हो गई, नंबर वाली, तो ये क्या था, ग्रोथ था, किसका, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। सर हमको आ गया है, लेकिन सर अगर नंबर आप देख रहे हो तब ग्रोथ है, अब सर अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मास के रिस्पेक्ट पे देखें, मास से तुलना करके देखें तो कैसे होगा। तो बेटा आओ मास, यहाँ क्या देखें हम, नंबर देख लिए थे, नंबर में बढ़ता है, यहाँ क्या देख रहे हैं, मास। अब बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यहाँ एक लकीर खींच दे रहे, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूजिया जाओगे। यहाँ मास देखा जाए, अब यूनिसेलुलर सेल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक, सिंगल सेल है, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस है, वही है। अब बेटा बताओ मुझे बस एक बात बताओ, एक बात, अब बेटा सेल जो है वो इतनी ही रहेगी कि बड़ी हो जाएगी, फैलती चली जाएगी। सर सेल का साइज तो सेम रहता है, मतलब साइज फिक्स है, क्या फिक्स है, साइज फिक्स है, साइज फिक्स है। अब बताओ मुझे बताओ, साइज फिक्स है, अब शेप बदल जाएगा क्या, आज सेल ऐसी दिख रही है तो आज सेल ऐसी दिख रही है तो 10 मिनट बाद कुछ अजीब सी दिखने लगेगी, बेटा है तो सेल ही ना। तो वैसे साइज शेप है, शेप भी क्या है, फिक्स है, साइज फिक्स, शेप फिक्स, सेल। बेटा कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा, सर सेल पानी वानी पिएगी, फूल जाएगी, फूल के गुब्बारा बन जाएगी। अरे बेटा वो असली का फूली है क्या, पानी भरी है ना, पानी भरी की मटेरियल भरी, पानी भरी, अब वो पानी निकल जाएगा वापिस अपनी जगह, पानी भरना पचकना कुछ है क्या। आपने 10 गिलास पानी पिया, तोन आपकी आ गई बटकी से, तो क्या बोल दोगे कि आप आज का मास बढ़ गया, आपने वजन बना लिया है अपना, नहीं बोलते हो ना बेटा। वैसे ही क्या है, सेल है एक तो, अब ना इसका, अब इसकी ऐसा तो होगा नहीं कि ये फूल के बड़ी हो जाएगी कुछ, ठीक, तो ऐसा भी नहीं होगा, मतलब साइज भी नहीं बढ़ेगा, शेप भी नहीं बढ़ेगा। अब ना साइज बढ़ेगा ना शेप बढ़ेगा, तो बेटा मास कैसे बढ़ेगा, मास कैसे बढ़ेगा। तो इसका मतलब सर
इसका मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मास का बढ़ोतरी नहीं होती है, मास के रिस्पेक्ट में हम लोग ग्रोथ नहीं देखते। सर हम लोग यहाँ पर नंबर के रिस्पेक्ट में ग्रोथ देखते हैं, नंबर के रिस्पेक्ट में ग्रोथ देखते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किसके रिस्पेक्ट देखते हैं? नंबर के कि मास के? सर नंबर के रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं ग्रोथ। आया? नोट कर लो बेटा, नोट कर लो बेटा। नोट करने से पहले बता दे रहे सर इतना बच्चे बोल रहे इतना डिटेल से क्यों पढ़ा रहे? अरे बेटा जब सवाल आएगा ना, ये एक स्टेटमेंट लिखा होगा, ये एक स्टेटमेंट ए लिखा होगा, ये बी लिखा होगा, अब पूछेगा कि ये सही है कि ये सही है कि दोनों सही है, कि एजर्शन एक दे देगा एक रीजन दे देगा, अब पूछेगा एजर्शन रीजन बारे में, तो बेटा तब आप कॉम्पिटिटिव अप्रोच में और आप तब फील्ड के बेस पे घुसेंगे। ठीक, नोट कर लो, जरूरी है इसलिए पढ़ाया जा रहा है, जरूरी है। नोट कर लो दनादन, नोट कर लिए बेटा, नोट कर लिए। अब आप सबको पता है कि जब मैं मिटारा करता हूं तो आप लोगों को क्या करना है? पन्ने पलट के जो पिछला लिखा है उसको रिवाइज करना है। रिवाइज शुरू हो जाइए, काम में शुरू हो जाइए। एक भी बच्चा अगर मुझे मिटारते हुए देखा, सर बोलना बंद करो। अरे बेटा चल, अब बेटा अब मुझे बताओ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में सीख लिया। अब एक बच्चे के मन में डाउट आया, सर क्या डाउट आया? वो बोल रहा है कि सर ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सर ये यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है। आपने बोला है कि इसमें हम लोग इंक्रीज इन नंबर देखते हैं, मतलब गिनती देखते हैं, मतलब डिवीजन देखते हैं, मतलब ये 1 की 2 हो जाएगी, 1 की 2 हो जाएगी। यहाँ क्या चल रहा है? सेल का डिवीजन, सेल डिवाइड हो रही है। सर 1 से 2 हो रही है, पहले 1 थी अब 2 हो गई है। समझ में आ गया है हमको? ये बताइए कि ये सेल डिवीजन 1 से 2 होना, इसी को तो रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। सर अब मैं पूछा कि रिप्रोडक्शन का मतलब बताओ, वो एकदम होशियार लड़का बोलता है रिप्रोडक्शन का मतलब सर बच्चे पैदा करना, रिप्रोडक्शन का मतलब बच्चे पैदा करना। तो सर ये वाला पेरेंट 2 ठो बच्चे पैदा कर रहा है, ये पेरेंट 2 ठो बच्चे पैदा कर रहा है, मतलब ये क्या है? रिप्रोडक्शन हो रहा है। ये क्या है? रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो वो बोल रहा है सर अब मैं इस जगह रिप्रोडक्शन बोलूं कि सर ग्रोथ बोलूं? रिप्रोडक्शन बोलूं कि ग्रोथ? बच्चे का सवाल कितना बढ़िया। सर अब रिप्रोडक्शन पूछूं कि ग्रोथ बोलूं? इंक्रीज इन नंबर, गिनती बढ़ रही है, 1 से 2 हो रहा है तो ग्रोथ है। रिप्रोडक्शन बच्चे पैदा करना, सर 1 से पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बन रहा है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बन रहा है, मतलब रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो ये ले या ये ले। डाउट समझे बच्चे का? इसी तरह दिमाग क्लास पे बैठा करो, अपना दिमाग खोल के एकदम, नहीं तो कुछ तो चरवाए आए हैं दिमाग में। तो बेटा यहाँ पर रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों क्या हैं? एक दूसरे सिनोनिम्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। सिनोनिम्स का मतलब तो पता है ना, एंटोनिम सिनोनिम्स बचपन में पढ़ाया जाता था। सिनोनिम्स मतलब अलग अलग वर्ड का मीनिंग सेम, वर्ड अलग अलग हो लेकिन मीनिंग एक हो। तो यहाँ इस जगह चाहे रिप्रोडक्शन बोलो चाहे ग्रोथ बोलो, क्या बात एक ही है? हाँ सर एक ही है। तो ये दोनों क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। तो रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विद ग्रोथ। आया बेटा? अरे नोट कर लिए बच्चा पार्टी, नोट कर लिए जल्दी। हम जल्दी नहीं, तुम लोग जल्दी रिवाइज करो, हमको देख रहे हैं। एक ही चीज 10 बार बतानी पड़ती इन लोगों को। सर ऊपर का कब मिटा दोगे? अरे बेटा मिटा देंगे, क्यों थक रहे हो? आओ बेटा आओ। अब बताओ कि सेल का नंबर बढ़ाना आपको सिखा दिया है। 1 से 2, 2 से 4 नंबर बढ़ गया, ग्रोथ हो गया। 10 बार बोल दिए सर आपने, रट गया है हमको, आगे बढ़ो, अब हमको और नहीं सुनना है। ठीक है बेटा, गुस्सा क्यों रहे हो? अब मुझे ये बताओ कि आपका जो नंबर बन रहा है, अब सेल तो होता है इतना छोटा, माइक्रोमीटर में। बेटा उसको आप माइक्रोस्कोप से देखते हो, जूम करके देखते हो, बहुत छोटा है, आपकी खुली आंखों से नेकेड आई से दिखाई नहीं देगा।
सर ये तो बड़ा दिक्कत हो गया, हमको देखने में नहीं दिखाई देगा कि 1 से 2 हो रहे हैं कि नहीं, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, तो इसके लिए बेटा क्या करेंगे हम लोग, बेटा एक लेंगे ऐसे टेस्ट ट्यूब देखे हो कि नहीं केमिस्ट्री में, केमिकल लैब में केमिस्ट्री में देखे हो कि नहीं, अरे बेटा ऐसे रहता है। अब 3D फिगर नहीं बनाएंगे हम, टेस्ट ट्यूब। ठीक, इस पे बेटा केमिकल डाल दो, केमिकल, और यहाँ एक सेल डाल दो, सेल। अब सेल डिवाइड होगी, 1 से कैसे हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक, 2 हो गई। अब मुझे बताओ यहाँ 1 से 2 हुई है, अब इसको भी तुम नहीं देख पाओगे। अब इसको देखने के लिए क्या करना है, एक पेट्री डिश ले लेना। पेट्री डिश, अरे बेटा प्लेट रहती है, प्लेट तुम लोग प्लेट समझो, वही तुमको आएगा। ये पानी उड़ेल दो यहाँ पर। अब यहाँ जब सेल डिवाइड करेगी, यहाँ पर न्यूट्रिशन तो पढ़ा होगा, सेल डिवाइड करेगी। आप लोग लिए रहोगे अपना माइक्रोस्कोप में ऐसे चूड़ी टाइट करके, माइक्रोस्कोप की ऐसे जूम करके देखोगे, अरे बेटा सर 1 सेल की 2 हो गई, 2 की 4 हो गई, सर नंबर बढ़ रहा है, हमने देख लिया। समझे कैसे देखोगे बेटा, कांच के अंदर ग्रोथ कराना, कल्चर कराना, पैदा कराना, इसको कहते हैं इन विट्रो कल्चर। कौन सा कल्चर बेटा, इन विट्रो कल्चर। इन मतलब सारा बेटू बोलेगा, इन मतलब अंदर, विट्रो कल्चर। विट्रो का मतलब क्या है सर, बेटा विट्रो का मतलब विट्रस के ब्रैकेट में लिख लेना कांच। अरे भाई चूड़ी उड़ी कांच वाली जो होती, जो रख से टूट जाती, वही तेरे कांच का है। विट्रस मतलब कांच, तो मतलब सर कांच के अंदर कल्चर कराना इज इन विट्रो कल्चर। तो सर यहाँ कांच के अंदर कल्चर करा रहे, तो ये कौन सा कल्चर हो जाएगा, इन विट्रो कल्चर हो जाएगा। समझे ये टर्म इन विट्रो कल्चर। ये पेट्री डिश है, लिख दे, आधों को तो स्पेलिंग ही नहीं पता होगी, पेट्री डिश, हमको भी नहीं पता है, थोड़ी सी आती है। ठीक, पेट्री डिश। ये क्या था अपना, टेस्ट ट्यूब भी लिख दें, टेस्ट ट्यूब। ऊपर लिख लेना हाउ टू मेजर। ठीक, धनाधन मेरा बेटू नोट करेगा, नोट करो, नोट कर लिए। बेटा आओ और सिखाएं। सर यूनिसेलुलर में हमने सीख लिया है, मतलब एक सेल के ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने सीख लिया है। सर अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तब कैसे देखेंगे ग्रोथ, कैसे हो मल्टी सेलुलर। कौन बेटा, कौन जीवितों के बारे में, ऑर्गेनिज्म। कुछ तो परेशान हो गए, मल्टी सेलुलर का नाम भी नहीं पता नहीं कौन सी वादियों से उठ के आए। अरे बेटा मल्टी का मतलब होता है मैनी, जैसे यूनी का मतलब 1 था, मल्टी का मतलब मैनी, सेलुलर का मतलब सेल, तो मतलब कई सारी सेल हैं तो मल्टी सेलुलर। कई सारे सेल के जीवित लोगों को, सिंगल इंडिविजुअल लाइफ फॉर्म को देखोगे तो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। हम मल्टी सेलुलर, हम इंसान, ऐसे क्या घूर रहे हो, अरे बेटा हम इंसान, कुत्ते, बिल्ली, शेर, चूहा, बकरी, मैनी सब मल्टी सेलुलर हैं। मतलब एक सेल से ज्यादा कोई भी चीज एक सेल से ज्यादा सेल से मिलकर बनी हो तो मल्टी सेलुलर। अब इंसान हम हैं। अब बेटा हम लोग हाइट कैसे नापते, बचपन में आप लोग करते थे, ऐसे खड़े हो जाते थे दीवार पे, पापा जी आते थे आपके, कहते थे चीटिंग नहीं करना, एकदम ऐसे हाथ रख के ऐसे मेजर करते थे, फिर कहते थे ये आज से तुम लोग कितने फुट के हो गए, 2 फुट के, 2 फुट के। और फिर थोड़े महीने बाद 5-6 महीने बाद फिर चले जाते, तुम लोग का मन थोड़ा लगता था, फिर नापते थे। अब देखो एकदम थोड़ी सी हाइट बढ़ी, इतनी सी, फिर थोड़े दिन मन नापते थे, कितने फुट के हो गए, 2 फुट से 2.5 फुट के हो गए, इस तरह कितने फुट के हो जाओगे, धीमे धीमे बढ़ते चले जाते हो, 5.5 फुट के हो जाते हो। कौन है ये, इंसान के बारे में बातें हो रही बेटा, इंसान, ह्यूमन इंसान। अब नापे हो कि नहीं, कुछ लोग चीटिंग करते हैं नापते समय भी, कोई नापता है स्कूल में नापते तो ऐसे खड़े हो जाते हैं, ऐसे
पैर ऊंचा कर लेते, कहते हम ऊंचे दिखेंगे, हमारी हाइट बढ़ गई। अरे बेटा असली पे थोड़ा ना बढ़ी हाइट, जितने खुश हो जाते हो तुम लोग। ठीक, अब मुझे ये बताओ कि हम इंसान हैं, हम मल्टी सेलुलर हैं, समझ पा रहे हो? अब हमने तो देखो लेंथ नापी, पहले 2 फुट के थे, 2.5 के थे, फिर 6 फुट के हो गए। हम तो लेंथ नाप रहे हैं सर, लंबाई नाप रहे हैं। तो सर हम इतने थे, फिर इतने हुए, फिर इतने हुए, हम लोग की धीमे धीमे हाइट बढ़ रही है। तो बेटा हाइट बढ़ने का जो कारण होता है वो आपके नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ता है। अब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी तभी तो आप बढ़ोगे, ऐसे ऐसे तुम लोग को नहीं समझेंगे। ये देखो बेटा इतनी सी जगह है, इतनी सी जगह है, ठीक, इतनी सी जगह, यहाँ पर कुछ सेल रखी हैं, 1 2 3 4 सेल रखी हैं। अब ये कितने में, ये इसको मान लो 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अब हाइट बढ़ना सिखा रहे, कैसे देखते हो? ठीक, ये 4 है, अब ये डिवाइड होंगी, डिवाइड होंगी, डिवाइड होंगी। पहले जो 2 सेंटीमीटर में थी अब कितने सेंटीमीटर की हो जाएंगी? 6 सेंटीमीटर की, और डिवाइड होंगी, डिवाइड होंगी, कितनी हो जाएंगी? 8 सेंटीमीटर की। तो इस तरह क्या बढ़ती जा रही है आपकी? 2 से 6, 6 से 8, 8 से 16, इस तरह क्या बढ़ती जा रही है आपकी? हाइट बढ़ती जा रही है। इसी तरह मल्टी सेलुलर में कोई गुच्छा, सेलों का गुच्छा बढ़ता चला जा रहा होगा। सर ये तो हम लोगों ने नाप लिया है, क्योंकि ये 1 2 सेल आप गिन के बता रहे हो, लेकिन सर हम लोग की हाइट इतनी बढ़ती है, उसमें बेटा बहुत सारी सेल्स बढ़ जाती हैं, नंबर ऑफ सेल्स आप काउंट नहीं कर सकते। तो बेटा अगर नंबर ऑफ सेल्स आप काउंट नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा बढ़ जाती, तो अब क्या काउंट करोगे? अब आप मास काउंट करोगे। क्या काउंट करोगे? मास। अब आप बेटा कुछ बच्चों को मास नापना भी नहीं है। अरे बेटा वजन बचपन में नापते आए हो, बुढ़ापे तक नापोगे। बेटा भाई वेइंग मशीन, अंग्रेज लोग वेइंग मशीन, खड़े हुए 10 किलो के हो, फिर 50, फिर 60, अब और हाइट बढ़ती चली जाएगी 65, 66, इस तरह वजन नाप रहे हो। तो वजन से क्या नाप लिया कि आपकी हाइट बढ़ गई, और क्या आपका हो गया? ग्रोथ हो गया। तो मल्टी सेलुलर में हम लोग क्या चीज नापते हैं? मास, मास नापते हैं। क्या नापते हैं? मास। बेटा नंबर बढ़ रहा है, इसी वजह से मास बढ़ रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली हम लोग मास मेजर करके ये बता देते हैं कि ग्रोथ हो रही है। बोलो आया? सर आ रहा है, सर आ रहा है, बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ। बेटा इसको दनादन ये बना लो डायग्राम, 2 फुट 6 फुट का, और इस तरह अगर समझाना। पहला एग्जाम्पल ये था, ठीक, दूसरा एग्जाम्पल ये समझाया था, ठीक, दनादन नोट कर लो दोनों एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। सर आज बड़े रफ्तार में लग रहे हो। हाँ बेटा जल्दी जल्दी लो, जल्दी जल्दी। ये थे आप, ठीक है, देख रहे हो। अब बेटा ऑर्गेनिज्म का बढ़ जाएगा, बड़ा बच्चा बड़ा हो गया थोड़ा। देखो इसकी हाइट, इसकी हाइट, ठीक। अब बेटा तराजू पे नापोगे कितना किलो? 20 किलो मान लो। ये कितना किलो? 60 किलो। सर हमको समझ में आ गया है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मास देखते हो, नंबर हम डायरेक्टली नहीं देख पाते इसलिए मास देखते हैं, ठीक है। सर हमें ये बताइए सॉरी सर, पत्तियां भी तो सर बड़ी होती, पेड़ पौधे भी तो बड़े होते, जैसे इंसान बढ़ता है वैसे पेड़ पौधे भी बड़े होते हैं। पेड़ पौधे, अब बेटा पेड़ की एक पत्ती दिखा रहे, पत्ती बचपन से देखे होगे, पत्ती देखे हो ना बेटा, ये पत्ती है इसकी, ये देखो इतनी है, अभी साइज कितना? इतना है। मतलब अब देखो नंबर नहीं देख सकते, पत्ती तो एक ही है, पत्ती तो एक ही है। सर नंबर यहाँ पर देखो बेटा, यही इंसान तो बड़ा होके ये हो गया है, तो क्या पहले जो एक बच्चा था वही तो बड़ा हुआ, नंबर बढ़ गया है क्या? कि पहले भी एक था अब भी एक है, तो नंबर तो वही सेम है, तो नंबर कैसे देख लोगे? लेकिन मास पहले 20 किलो, अब कितना किलो है? 60 किलो, तो मास बढ़ गया है, तो ग्रोथ हो गया। दोनों में से एक भी चीज तो ग्रोथ। इसी तरह पत्ती पहले कितनी थी? इतनी थी, अब बेटा बड़ी हो जाएगी, और बड़ी हो जाएगी, और बड़ी बना लो, और बड़ी। बेटा ये देखो पहले होगा 5 ग्राम का हो सकता होगा, अब कितने ग्राम का हो गई होगी? 10 ग्राम की या उससे ज्यादा।
तो हम लोग इनडायरेक्टली क्या नाप कर लिए, मास नाप कर लिए, और पता चल गया है पहले 6 मीटर की थी, अब कितने मीटर की हो गई होगी, 10 मीटर की, बस्ती बढ़ती चली जाती है ना। अब बेटा मुझे ये बताओ, इंसान का बच्चा बढ़ता रहता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है? नहीं सर, एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान की ग्रोथ, इंसान की हाइट बढ़ना रुक जाती है, इंसान का हाइट बढ़ना रुक जाता है। मतलब सर इंसान जो है, अगर मान लीजिए ये 5.5 फुट है, 5.5 फुट है, तो अब यहाँ पर इसकी हाइट बढ़ना रुक जाएगी। बोलो, इसकी हाइट बढ़ना रुक जाएगी। लेकिन सर पेड़ तो हमको पता है, पेड़ तो बढ़ते चले जाते, उनकी हाइट रुकती ही नहीं है। मतलब इनडिफिनिट, मतलब अनलिमिटेड हाइट चलती, अनलिमिटेड ग्रोथ है, इसकी लिमिटेड ग्रोथ है। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक, इसको एग्जाम्पल नोट कर लो, जल्दी नोट करो बेटा। नोट कर लिए? बेटा ये वाला एग्जाम्पल अभी रहने देते, अभी और सीखेंगे। और ये किसके बारे में सीख रहे हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, भूल नहीं जाना। अब बेटा ये बताओ, बच्चा मुझसे डाउट पूछता है, सर इसमें कैसे, उस पे तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन तो सिनोनिम्स है, एक जैसे हैं, एक तरह बिहेव करते हैं, तो सर क्या मल्टी सेलुलर में भी एक तरह बिहेव करते सिनोनिम्स है? तो बेटा आओ देखते हैं। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखो, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इंसान है, इंसान की हाइट इतनी थी, अब इतनी हो गई। यहाँ क्या हो रहा है? नंबर बढ़ रहा है। ये क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ था, अब यहाँ हो गया, क्या हो गया? ग्रोथ हो गई। लेकिन मुझे बताओ क्या नंबर बढ़ा? नंबर नहीं बढ़ा। बेटा क्या इसने रिप्रोड्यूस किया? अब बच्चा बड़े होने के लिए रिप्रोडक्शन करेगा क्या? बच्चे पैदा करे? अरे बेटा वही बच्चा था, वक्त बढ़ा, टाइम बढ़ा, 10 साल 20 साल 30 साल बाद उसकी हाइट बढ़ गई, लेकिन बच्चा तो वही है। सर बच्चा तो वही है, तो मतलब सर रिप्रोडक्शन मतलब बच्चा पैदा करना और ग्रोथ अलग अलग बात है। इसमें क्या सीखे? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग बात है। कैसी बात है? अलग बात। नीचे लिख लेना, डिफरेंट। नहीं आया? नहीं, रुको और सिखाते ग्रोथ रिप्रोडक्शन। अब देखो बेटा, रिप्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना, प्रोजेनी प्रोड्यूस करना, बच्चे ऑफस्प्रिंग पैदा करना। बेटा रिप्रोडक्शन तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मेल आता है, फीमेल आता है, दोनों के गैमीट बनते हैं, उनका फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट डिवाइड करके वापस मल्टी सेलुलर बेबी बनाता है, फिर बेबी होता है। बेटा इस पे देख रहे हो, 2 लोग ऐसे गैमीट, एक ऐसा अजीब सा प्रोसेस। और ग्रोथ पे क्या है? तो नंबर बढ़े या मास बढ़े तो ग्रोथ हो गया। तो सर इस तरह तो ये अलग है, ये अलग है। इसीलिए बेटा एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है, डिफरेंट लिख लो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एक्सक्लूसिव इवेंट। एक्स मतलब अलग अलग, ठीक, म्यूचुअली मतलब दोनों साथ में, दोनों क्या है? अलग अलग बात है, एक्सक्लूसिव इवेंट है। ये अलग चीज है। ग्रोथ का बढ़ना अलग तरह से बताया जाता है, रिप्रोडक्शन का बढ़ना अलग तरह से। किसमें? सर मल्टी सेलुलर में। ठीक, इतना नोट कर लो, इधर वाली बातें नोट कर लेना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट पूछेगा। बेटा लिख लिए। अब जाके मैं ऊपर वाली लाइन मिटा रहा हूं, मतलब ऊपर वाली लाइन का काम अब खत्म हो गया है। जितना जानना था उससे ज्यादा ही आपने जान लिया है। अब नीट या सीयूईटी अपने लेवल से ऊपर उठ जाएंगे या लेवल अपना बढ़ा देंगे, तब भी आपको नहीं पा पाएंगे, क्योंकि इतना डिटेल में तो वो पूछ ही नहीं सकता, और पूछेगा भी तो आप धन आंसर बताएंगे, क्योंकि आप बेसिक सीख रहे हैं, सब चीजें, हर चीज का मतलब सीख रहे हैं। बेटा मैंने जो ग्रोथ के बारे में इतना सब कुछ बताया, उसको एक जगह कॉन्साइड करके, कंपेल करके आपको लिखा दे रहा हूँ। ठीक, जैसे देखो आपका ग्रोथ के बारे में बता रहा था, इतनी सारी बातें बताई हैं। अब इसमें क्या क्या याद रखना है? तो बेटा ग्रोथ आपका 2 टाइप का होता है। ग्रोथ 2 टाइप का बताया था ना, एक में लिमिटेड ग्रोथ होती है, एक में इंक्रीज इन मास इंक्रीज, एक में होता है, देखो बेटा
बता दे रहा हूँ, कुछ उधर से इधर हो जाता है, इसीलिए आप भी फंसोगे इस तरह। ग्रोथ में आप एक होता है इंक्रीज इन मास, इंक्रीज नंबर ग्रोथ है, ये तो आपने बात कर ली, ठीक। अब बेटा दो तरह की ग्रोथ होती है। अब इंक्रीज इन मास, इंक्रीज नंबर, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारे अंदर से नंबर, सेल का नंबर अंदर बढ़ता है कि बाहर से बढ़ता है? बाहर अंदर बढ़ता है। बेटा मास होगा अंदर बढ़ेगा कि बाहर बढ़ जाएगा? बाहर अंदर बढ़ेगा। बोलो। लेकिन जो माउंटेन, जो पहाड़ी एरिया होते हैं उसमें देखो सॉइल बनती है और परत बाई परत, ये ऐसे ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, अब इसमें परत बाई परत सॉइल की फॉर्मेशन होती जाएगी, लेयर बढ़ती चली जाएगी। तो बेटा पहले जब नापे थे तब 10 किलो थी। सर पहाड़ किलो में, अरे बेटा टन लिख लो, टन, तुम लोग तो बड़ा ध्यान देते हो, 10 टन है। अब बेटा लेयर लेयर बढ़ती गई, 100, 150, 500 साल बाद अब कितनी टन हो गई? अब बेटा हो गई 15 टन। 15 टन, ये क्या है आपकी माउंटेन। अब मुझे ये बताओ 10 से 15 हुआ, सर मास बढ़ा, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर टू इंक्रीज टेकिंग ऑफ ग्रोथ। सर मास बढ़ गया मतलब ग्रोथ हो गया, मास बढ़ गया मतलब ग्रोथ हो गया। बेटा पहाड़ कोई लिविंग है क्या? जीवित चीज है? कुछ बुद्धि है? पहाड़ जीवित चीज है क्या? नहीं सर, पहाड़ जीवित चीज नहीं है। मतलब सर ये ग्रोथ हर जगह नहीं है। बेटा और एग्जांपल, आप लोगों ने देखा होगा ग्लेशियर, पहाड़ जहाँ बर्फबारी होती, तो बर्फ की लेयर जमती चली जाती, अब फिर तौलोगे उसको, उसका मास बढ़ जाएगा। हाँ सर और बताओ। अरे बेटा रेत के टीले आप लोग बना देते हो रेत के, अब वो धीमे धीमे लेयर उसकी बढ़ती चली जाती है, फिर वो भी बढ़ जाता है, मास बढ़ जाता है, नापोगे तो वो क्या हो गया? वो भी ग्रोथ है। तो सर ग्रोथ दो टाइप की हो गई। ग्रोथ दो टाइप, सर यहाँ तो बाहर से ग्रोथ हो रही है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में अंदर से ग्रोथ होती है, सेल अपना ग्रो करती है। तो सर दो टाइप की हो गई, एक हो गई इंट्रिंसिक ग्रोथ, सर एक हो गई इंट्रिंसिक, एक हो गई एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है। बेटा आगे ग्रोथ लिख लेना, इंट्रिंसिक ग्रोथ, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। बेटा वर्ड पकड़ना केवल, इन का मतलब अंदर, एग्जिट, इन मतलब अंदर और एग्जिट मतलब बाहर जाओ। इन मतलब अंदर से होगी ग्रोथ, तो इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से, नीचे मतलब लिख लेना इनसाइड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक्सट्रिंसिक मतलब आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड। अब बेटा इंट्रिंसिक इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और ये आउटसाइड बाहर से ग्रोथ हो तो आउटसाइड, अंदर से इनसाइड। बेटा इंट्रिंसिक में भी दो टाइप की होती हैं। एक मैंने आपको बताया था अपना एग्जांपल, इंसान का, हम लोग कुछ वक्त बाद बढ़ना बंद कर देते, ग्रोथ हमारी हाइट की बंद हो जाती है, लेकिन पेड़ पौधे बढ़ते चले जाते हैं। तो बेटा इसको लिमिटेड, अनलिमिटेड, लिमिटेड मतलब लिमिट में है, हर चीज लिमिट, उसी को फिजिक्स में क्या लिखते हो बेटा? डिटरमिनेट और अनडिटरमिनेट। डिटरमिनेट और अनडिटरमिनेट, बेटा वही मतलब है, घुमा फिरा के लिख रहा है। इसमें लिख लेना लिमिटेड ग्रोथ, लिमिटेड मतलब लिमिट, कुछ वक्त के बाद ग्रोथ होना रुक जाएगा, लिमिटेड ग्रोथ। अनडिटरमिनेट मतलब अनलिमिटेड ग्रोथ, साथ साथ लिख रहे हो ना, अनलिमिटेड ग्रोथ। बेटा लिमिटेड, डिटरमिनेट, लिमिटेड ग्रोथ का एग्जांपल तो अपना कौन है? इंसान, ह्यूमन, धनाधन ह्यूमन लिखो, ह्यूमन। और अनलिमिटेड ग्रोथ का एग्जांपल क्या है अपना? प्लांट, पेड़ पौधे, ठीक। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ में एग्जांपल क्या लिख लोगे? वही अपना इतने सारे एग्जांपल जो बोले थे, माउंटेन, पहाड़। ग्रोथ के अंदर की बात समझ में आया ना, मास बढ़ गया, क्योंकि कौन हो गया? माउंटेन, बोल्डर, सैंड मोल्ड, सैंड रेत के टीले और ग्लेशियर, और भी बहुत सारे, ठीक। नोट कर लो, नोट कर लिए बेटा? आए बताएं आगे। अरे बेटा भूल गए कि हम लोग ग्रोथ के अंदर आए क्यों थे? हम लोग ग्रोथ देख रहे थे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं, हम लोग ग्रोथ देख रहे थे डिफाइनिंग। बेटा ये पूरी कहानी से तो चल रही थी कि ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं है। सर ये बताओ हमको,
हमको तो कोई मतलब नहीं, हमको बस बता दो डिफाइनिंग है कि नहीं है। डिफाइनिंग के बेटा 2 रूल बताए थे, अब दोनों में एक भी वायलेट हुआ तो डिफाइनिंग नहीं है, केवल कैरेक्टरिस्टिक रह जाएगा। तो बेटा देखो यहाँ तो लिमिटेड वाले में ह्यूमन, इंसान, प्लांट, ये सब तो बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं, लेकिन एक्सट्रिंसिक मास का बढ़ना ये तो बेटा देखो नॉन लिविंग, माउंटेन, पहाड़, टीले, बर्फीले एरिया, ये सब कौन है? नॉन लिविंग थिंग। अगर कोई भी नॉन लिविंग थिंग वो कैरेक्टरिस्टिक शो करता है तो वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। आया बेटा? कितनी देर बाद सब समझाने के बाद फिर आए हम लोग यहाँ पर। ठीक, इस तरह डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लगा के इसको काट लेना। ये डायग्राम तो बना ही लिए होगे। बेटा इंट्रिंसिक ग्रोथ के बारे में आपको एक बार और बता देता हूँ। इंट्रिंसिक ग्रोथ के बारे में आपको एक बात और बता देता हूँ। सर क्या बताओगे? सब तो बता दिया है, एक्सट्रिंसिक के बारे में भी सब बता दिया है। बेटा एक प्रॉपर्टी में बार बार चीख के बोल रहा था, इंट्रिंसिक मतलब अंदर से इनसाइड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये प्रॉपर्टी केवल जीवित लोगों में दिखती है, केवल जीवित लोगों में प्रॉपर्टी दिखती है। ये इसके आगे तारे लगा लेना, इंट्रिंसिक पे तारा लगा लेना। अगर ग्रोथ बोले डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तो नहीं है, लेकिन इंट्रिंसिक ग्रोथ बोले तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं अंदर से ग्रोथ। बॉडी के अंदर से ग्रोथ सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। अब देखो ये बनेगा कि नहीं बनेगा। देखो बॉडी के अंदर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, पहला रूल हो गया। नॉन लिविंग नहीं शो करते। नॉन लिविंग तो बेटा ऊपर की लेयर पे बनाते चले जाते, उनमें लेयर परत जमती चली जाती, चादर बढ़ती चली जाती है, लेकिन अंदर से तो ग्रोथ नहीं होता। तो ये इंट्रिंसिक ग्रोथ को अगर मैं बोलूंगा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, तो क्या तुम लोग को मंजूर होगा? हाँ सर मंजूर तो लग रहा है, लेकिन जब बड़ा भाई जब जिनसे ये बन रहा है वही नहीं है तो ये क्यों है? तो बेटा अगर मैं कंडीशन लगा दूं, एक कंडीशन लगा दूं कि इंट्रिंसिक ग्रोथ, केवल इंट्रिंसिक ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, तो बात सही होगी कि नहीं सही होगी? यही सब सवाल पूछेगा कंपटीशन में। इंट्रिंसिक ग्रोथ इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और नॉट? बेटा हाँ, इंट्रिंसिक कंडीशन लगा दी ना आपने, अंदर की ग्रोथ बाहर की ग्रोथ दोनों है तो ग्रोथ है, लेकिन उसमें भी अंदर की ग्रोथ क्या हो जाएगी? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक, लेकिन ग्रोथ क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो अगर आपसे कुल मिला के सर सही से समझो, अब ये सब तुम समझ गए, आप ये सही से बताओ, ग्रोथ पूछेगा डिफाइनिंग बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बेटा नहीं बोलना है ग्रोथ को डिफाइन। ठीक, अगर वो कंडीशन लगा देता है तब एक बार कंडीशन देखना, और अगर उस कंडीशन में चीजें बैठ रही हैं तो आप बोलना, अगर नहीं बैठ रही हैं तो नहीं बोलना। ठीक, बना लो। ठीक बेटा, नोट कर लिए? बेटा एनसीईआरटी में कुछ लाइन लिखी है, पहला लिखा है लाइन, बच्चे कंफ्यूज होते, पहला लिखा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। ये लाइन सही है कि नहीं सही? ये बेटा एनसीईआरटी में लिखा, यही लाइन छप के आएगी पेपर में, पूछेगा ये सही है कि नहीं सही है। ठीक, क्या लिखा है? ऑल मतलब सारे जीवित लोग, सारे जीवित चीजें ग्रो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, ग्रोथ, सारे जीवित लोग ग्रोथ शो करते हैं कि नहीं करते हैं? बेटा ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखा है, सारे जीवित लोग शो करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग, सारे लिविंग शो करते हैं लेकिन नॉन लिविंग भी शो करते हैं, इसीलिए डिफाइनिंग नहीं है। क्या बोला? लिविंग शो सारे करते हैं लेकिन नॉन लिविंग भी करते हैं, और अगर नॉन लिविंग करते हैं तो हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट फॉलो नहीं होगा, तो वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होगा, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होगा। इसका मतलब सर ये सही है, मतलब लिविंग ग्रोथ सर हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं, केवल कैरेक्टरिस्टिक है, केवल कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक, तो ये लाइन अपनी बिल्कुल सही लिख गई। अब दूसरा बेटा एक स्टेटमेंट और आता है, इसको नोट करो। बेटा एक और आता है डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। अब बताओ ये वाली लाइन खुद सोच के बताओ, डेड ऑर्गेनिज्म मरे लोग,
मरे जीवित चीज है, चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, डज नॉट मतलब ग्रोथ शो नहीं करते हैं, ग्रोथ शो नहीं करते। ये लाइन सही है कि नहीं, सोचो क्या जवाब हाँ है कि ना है? सर नहीं है सर, डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, मरे लोग ग्रोथ नहीं शो करते। सर ये तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर, ये तो बिल्कुल सही बात है। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा, सर लोग मर जाते हैं, उनकी बॉडी झड़ जाती है, मांस कम हो जाता है, धीमे धीमे लोग सूख जाते, सूख के काटा पपड़ी बन जाते, सब कुछ झड़ के जमीन में चला जाता है। बेटा इतने आगे नहीं जाना है, इतने आगे नहीं जाना, जब मरोगे तभी की कंडीशन देखनी है। ठीक ठीक बेटा, आज के लिए इतना ही रखा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को क्लास में मजा आया होगा, और ग्रोथ के जितने क्वेश्चन मैं गारंटी देता हूं, जितने क्वेश्चन बन सकते वो सारे आपके यहाँ पर कवर हो गए। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और नए कॉन्सेप्ट को सीखने की चाह बनाए।